नमल का पढ़ने वाला वासिफ निसार कंटेंट क्रिएटर सोचा था कभी है? सोचा था लिटरली एक दफा तो मैंने अपनी टीचर को भी मारा था। ओह 6th क्लास में था। Sixth मैम कहती है बुक क्यों नहीं लाई, और मैम भी मेरी, मैं ना पिछले दिनों गया यूनिवर्सिटी तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है तू वही है, मैं कहा वही हूँ। अच्छा कभी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया? या नहीं किया, कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? या नहीं किया। वेलकम ब्रदर, अस्सलाम कैसे हो? मैं ठीक हूं। वालेकुम अस्सलाम। कभी सोचा था वैसे कि नमल का पढ़ने वाला वासिफ निसार अपना ब्रांड भी माशाल्लाह से चल रहा है लमसलम, और एक कंटेंट क्रिएटर 80,000 यूट्यूब पे आई गेस, तो मतलब लाइक सोचा था कभी है? सोचा था। सोचा था कैसी आइडिया आया था? और चाय में ढाबे में बैठ के या उधर बैठे हुए थे वॉशरूम वाला थॉट्स आ रहे हैं बैठ के? नहीं ये था, आप जब हिट करते हो आफ्टर एवरी डाउन देयर इज एन अप अच्छा होता है। तो डाउन फेज के में आइडिया आया था कि यार कंटेंट बनाते हैं। डाउन फेज मतलब ऐसा क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी आने से पहले? यूनिवर्सिटी आने से पहले ये सीन हुआ था कि कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था। मतलब बातचीत नहीं होती थी, मतलब किसी नए बंदे से बात करना, कहीं क्लास में खड़े होकर इंट्रोडक्शन कराना, ये चीजें इनमें मैं जीरो हो गया था। ओके दिल किया कि यार कंटेंट बनाते हैं, और बनाया तो वो चल गया ऐसे ही। और मतलब बेसिकली ये नहीं था कि इस वजह से कंटेंट बना रहा हूँ। कंटेंट बनाने का मकसद ये था कि कैमरे से जब बात करूंगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेन चीज ये थी। मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे फॉलोअर्स चाहिए, या ठीक है वो एक चीज है कि चाहिए, बट मेन पर्पस यही था कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर बचपन में बचपन कैसा गुजरा? लाइक के शायद थे ये देखो बचपन में ना मैं शरारती बच्चा था। ठीक है, बचपन में बड़ा शरारती बच्चा था। लिटरली एक दफा तो मैंने अपनी टीचर को भी मारा था। अल्लाह माफ करे। देखो टीचर की भी गलती थी कि उन्होंने मुझे कहा कि बुक क्यों नहीं लाई। एज क्या थी तब? 6th क्लास में था। मैम कहती है बुक क्यों नहीं लाई, और मैम भी मेरी फुप्पो की बेटी थी। अच्छा मैम को मतलब मेल टीचर है? कहती है बुक क्यों नहीं लाई ना, मैंने कहा है ही नहीं। कह क्यों नहीं है, मैंने कहा कि मिली नहीं, शॉप पे गए थे। ठीक है, अभी अभी नया वो शुरू हुआ था, उन्होंने मुझे पेंटी लगा दी। ओके घर जाके मैंने लगा दी। ऐसे तो शरारती था, बहुत शरारती था। वैसे अच्छा हम दोनों जिनको नहीं पता, लेकिन नम्बल में हम वासिफ और मैं ना साथ ही पढ़े हुए हैं। तो मैं सीएस का था और वासिफ मैथ्स कॉम का था। मैं देख रहा हूँ कि लाइक ना अचानक एक दिन आई गेस कोरोना के टाइम के, कोरोना से पहले हम आए थे, और कोरोना में एक मैंने वीडियो देखी वासिफ की कि ग्राउंड में जब नया बना था ना फुटसेल में, पहले बहुत मिट्टी उड़ती थी नमल के अंदर, तो वहां पे जब वो बिल्कुल कारपेट वाला फुल सीन बना ना, तो वासिफ जाके लेट गया व्लॉग में। मैंने कहा यार इसको देखिए नया बंदा है, इससे यार मजे का कंटेंट बना। दानिश को मैंने अप्रोच किया था, मैंने कहा दानिश मिलते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। मैंने भी दानिश की वीडियो देखी थी, आई थिंक मुझे इसे वेलकम पार्टी है कुछ इस तरह था। हाँ तो वो नासिर ने की थी उसकी। तो मैंने कहा यार वासिफ अच्छा मिलके हम कर रहे हैं, अब फुल वो सीन चल रहा है ना, अब कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा वहां पे मुझे वासिफ ने एक बात क्लिक की थी कि यार एक नीश पकड़ के करो तो उस पे होता है। मैंने कहा था यार मैं महीने में ना लाइक मर के व्लॉग बना रहा था, वासिफ डेली कर रहा है। जितनी असल वासिफ ने की है ना, मतलब मैं इस चीज में अप्रिशिएट करता हूँ। अभी भी कर रहे हो, पॉडकास्ट भी आप लोगों ने स्टार्ट की थी मरियम और आपने, फिर उसको छोड़ दिया? ये चल रहा नहीं, छोड़ दिया था। लाइक उसमें अब जाहिर बात है इक्विपमेंट, हाँ वो बहुत सही, इट्स नॉट एन इजी जॉब कि आप पॉडकास्ट बैठ के बना लो। तो लाइक एक बार ना प्रिविलेज भी चाहिए होता आपको थोड़ा सा। अच्छा समझा। ये ना मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो मैंने ना ऐसे सुना था लोगों को कि ना यार ये YouTube से पैसे आते हैं। तो YouTube का पहला जो चैनल था वो कौन सा था? ये यही था यार, पहला चैनल था मेरा, बहुत पहले था, कॉलेज टाइम में मैंने बनाया था। उसका नाम था दी लर्नर गाइड। अभी भी फेसबुक के उस पेज की वीडियोस पड़ी। अच्छा पहली वीडियो थी कि 1999 का वर्ल्ड कप इमरान खान ने कैसे जितवाया। यार वो मैं इतना हंसा वीडियो देख के, एक दिन मैंने कहा ये क्या गंद बनाई है मैंने। अच्छा बहुत हंसी आती है यार। ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले की बात होगी ना? ज्यादा लाइक 8 साल, लाइक 6 साल, 2019 में भी या 2018। अच्छा ये सेम में ऐसे था कि ना मैंने ना जब डांस वीडियो पहली बनाई ना अपनी, मुझे कजन ने बोला कि अपनी सिस्टर की शादी पे डांस करो ना, बहुत तुम्हारे लोग ना बड़े फैन हो जाएंगे। तो मैंने महीना लगा के डांस किया यार। अभी वो मैं वीडियो देखूँ ना मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, वो मैं कभी दिखाऊंगा नहीं किसी को भी। तोबा मेरी एक दो को दिखा के देखा, खड़े होकर डांस करो ना, ऐसे झटके आगे नीचे से उठा के स्टेप मारो, इतनी हंसी आई यार ये तू कर क्या रहा है। 7 अपनी कैसे वो कार्टून डांस कर रहा है, इतनी हंसी आती है अपने पुराने देखो। तो लाइक यूट्यूब का जो था, तो एक चैनल वो आपने छोड़ा, उसके बाद दूसरा यार वो मैंने ना तकरीबन 2-3 महीने 5-6 वीडियो 50-60 वीडियोस बनाई हमने, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो मोनेटाइज हो गया एकदम से, बड़ा खुशी, चैनल मोनेटाइज हो गया। जब मैंने देखा तो इस पे 3 लाख व्यूज के ऊपर $3 आ रहे हैं, $30 आ रहे हैं। तो फिर वो मैंने उसको फुल स्टॉप लगाया थोड़े अरसे के लिए। उसकी अलग से स्टोरी बाद में बताऊंगा ऑफ कैमरा, कि उसको मैंने गेम डाली है
ठीक है, और अच्छी गेम, पॉजिटिव गेम है उस चैनल, अभी भी गेम है Nice. किसी को पता भी नहीं वो चैनल कहाँ पर है, उसका क्या नाम है। तो ऑटोमेशन आपके भाई वो कर रहे हमने हो, उसको यूट्यूब ऑटोमेशन में ऑटोमेशन पे डाल दिया। वो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको हमने उसको यूएस की ऑटोमेशन मींस के लाइक आप खुद नहीं कर रहे हो, सारा एआई कर रहा है। नहीं, एआई नहीं कर रहा, बेसिकली हम जैसे बैठ के बना रहे हैं ना, इट मींस कि आप अपना फेस नहीं ला रहे हो। एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जिस तरह कह लें कि ये जिस तरह हस्सी टीवी और इस तरह के जेम टीवी चैनल चल रहे होते हैं, सेम चीज आप इंग्लिश में कर लो। उर्दू में भी ऑटोमेशन है कि वो फ्रंट पे नहीं आ रहा, पता ही नहीं कौन है, किसी को नहीं पता चैनल के पीछे कौन है, ऑटोमेशन में सब कुछ चल रहा है। अब उसको इट डजंट मीन कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करना बहुत कुछ पड़ता है, एफर्ट बहुत लगती है, बट ये जो बैठ के करे ना, ये ज्यादा एफर्ट है। हाँ ये भी है, पॉइंट है, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन में अगर आप गोरों को टारगेट करो तो ज्यादा अच्छा। एग्जैक्टली, हमने अपने चैनल से ना उसका नाम शाम चेंज किया, ठीक है, हमने उससे गोरों को ही टारगेट किया, 2-3 महीने ऑडियंस नहीं आई, हमने टॉपिक्स ही ऐसे बनाए कि फिर वो पाकिस्तानियों से रेलेवेंट थे, वो पाकिस्तानी ऑडियंस जो 10,000 सब्सक्राइबर्स थे वो डेड हो गए। और अभी वो आई थिंक अच्छे 14K समथिंग है उसके तो लाइक यूट्यूब पे जब आप कर रहे थे नमल के अंदर, ठीक है, तो कौन सी पहली वीडियो वायरल हुई थी? यार वायरल तो इंस्टेंटली कोई भी नहीं हुई थी, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ना 1000 व्यूज आ गए, अगर तो स्लोली 2-3 महीने बाद देखा तो 10, 20, 40, 50 हुए हैं। एक दफा हमने रैगिंग की थी, वो बहुत वायरल हुई थी। हाँ, ये रैगिंग का ना बहुत एक अलग ही माहौल चल रहा है। और जो हम टाइम पे थे ना, आप लोगों का मैं देख रहा था, वाहिद ऐसी एक मैथ्स कॉम का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ना बच्चे पूरी क्लास को लॉक कर रहे हैं और सबको बिठाया हुआ है। हमारा डिपार्टमेंट जो था, मैं बताता हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में ना अगर कोई आइडियल डिपार्टमेंट था ना यार, हाँ, तो वो मैथ्स कॉम, ठीक है। ऑल्दो हमारे जो मैनेजमेंट थी ना इंतहाई फारे थी, ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, ठीक है, बट सपोज हम ये बोतल पूरी पी सकते हैं ना, प्यास लगी है, आप इतनी सी पी के छोड़ दो सुस्ती की वजह से, समझ रहे हो, मतलब सही समझ रही वो पूरी एफर्ट नहीं देते थे, बट स्टिल हम बहुत चिल माहौल में थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारी, अच्छा कुछ लोग बोलते थे, आपको भी शायद बोलते हो, यार हम आपका व्लॉग देख के नमल में आए हैं, इतने लोग बोलते थे और कहते थे नमल में तो कुछ होता ही नहीं है। हमने कहा भाई आपने करना है, टीचर नहीं कुछ करेंगे, लाइक आपको इवेंट आपको कराना है, पार्टी आपको करानी है, अनऑफिशियल इवेंट है वो, टोटली ट्रिप लेके जाना है, आपको करना है, टीचर ने कुछ नहीं करना। टीचर से पूछेगा भाई बेटा प्लान क्या है, करोगे कैसे, ऐसे चल रहा है। टीचर ने तो पढ़ाई का ही किया ना, वो तो कुछ नहीं, टीचर ने सिर्फ पढ़ाना है। हमें तब तो एक्सपीरियंस कैसा था, हम पहले दिन गए ना, अब मैंने पहले ही सोचा था मैं कुछ डिग्री ऐसी चूज करूंगा कि पढ़ाई की स्ट्रेस ना हो, मैं काम पे फोकस करूं, ठीक है, क्योंकि सच्ची बात जो है, आपने भी डिग्री किया, मैंने भी किया, एग्जैक्टली, डिग्री ने काम तो कोई नहीं सिखाया। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री का काम बस फैशन किए हमने बहुत ज्यादा, हमने शुगर किया, लेकिन अब इस टाइम को व्लॉग में डाला, बट ग्रूमिंग हुई है, ठीक है, ग्रूमिंग मेन वो जो चीज है, ठीक है, आज से 4 साल पुराने वास्ते में और अभी वाले में फर्क है, यूनिवर्सिटी की वजह से, ठीक है, एग्जैक्टली। बट एज सच बोलोगे, अब हम अगर मीडिया फील्ड में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने मीडिया में डिग्री की है, और लिटरली बेचारे टीचर्स भी वो उन्होंने हायर किए होते थे जिन्हें खुद नहीं पता यार फोटो जर्नलिज्म क्या है। 2000 के नोट्स चल रहे हैं, 2005 हमारी मैम थी, उन्होंने बेचारी ने कभी फोटो शायद फोन से नहीं लिया होगा ठीक से, कभी ISO उन्हें पता ही नहीं है ये क्या है, ये कैसे होता है। अब जाहिर है, अब क्लास में बैठ के तो नहीं वो चीज कर सकते, उनको उनसे ज्यादा हमें आता होता है, लाइक उनको बता रहे हैं सर लाइटिंग का ये इशू है, वॉइस ऐसे कर लें, ये शॉर्ट्स हैं, ये कट्स हैं, नहीं ये तो नौबत ही नहीं आई। अच्छा ये कैसी बात कर रहे हो। लिटरली कभी मीडिया लैब में ही नहीं गए ना, हमने खुद किया, अपनी तरह से किया, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से तो हर कोई तो खुद करने वाला नहीं होता ना, स्टूडेंट इसीलिए तो गया होता है कि वो कुछ उसे कुछ करके दिखाएंगे। मतलब ऊपर से ये भी होती है कि जब आप पास आउट होने की जिस से करीब आते हो ना, एक दिल में गम भी आ रहा होता है, और दूसरा ना यूनिवर्सिटी तरक्की करने लग पड़ती है। जैसे अभी कैफे बन गया, अनाज नाम है, क्या हमारी बारी बन गया था। अच्छा तब मैं नहीं था। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ टीचर्स या मैनेजमेंट का कसूर, टीचर्स का तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है, दे डू देयर बेस्ट आउट। अगर कसूर होता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है, इसकी अथॉरिटीज होती हैं, या फिर मतलब जो टॉप पे होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, ये वो कि वो अपनी पॉलिसीज जो होती हैं उन्हें वही नीचे वालों को फॉलो करनी होती है, इस तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। टीचर्स बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, वो जो इंतहाई जो सबसे फारिग होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, लिटरली होते हैं। मतलब मैंने अपने कितने लोग हैं, ठीक है, मतलब अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पूरे 4 साल कुछ नहीं किया, एफर्ट ही नहीं की। यूनिवर्सिटी चलो नहीं करी तो तुम तो खुद कर सकते हो ना, बिल्कुल। उन्होंने 1% भी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने पहले दिन ही माइंड में बनाया था कि हमने तो डिग्री करके बाहर जाना है, तो जाना तो अभी जा, तो बाहर 4 साल जाया कर। उसके बाद अभी 6 महीने 7 महीने हो गए, वो स्टिल कुछ नहीं कर रहे। और ये भी नहीं कि बाहर अप्लाई भी नहीं करते लोग, हाँ नहीं करते, और वो कंफ्यूज हैं। अच्छा सोच रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे ना, बस एक्सक्यूजेज हैं, यार मैं ना सोच रहा हूँ। अब जैसे आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, आपकी भी वीडियोस में आप कह रहे थे कि यार मेरे माइंड में था कि ये चलेगा ही नहीं चलेगा, लेकिन
किया ना तो तभी चल रहा है, बिल्कुल। लोग अप्लाई नहीं कर रहे। ऐसी है। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन आता है कि आप जब पहला दिन था आपका, आपकी रैगिंग हुई? यार जब मैं पहला दिन था बिल्कुल हुई थी, और मैथ्स कॉम के सीनियर मैं तो खुश था कि यार रैगिंग और डिपार्टमेंट की नहीं, मैथ्स कॉम की थे शायद, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा यार आए सीनियर आए, शुगर लगेगा, रैगिंग होगी। तो मतलब उन्होंने भी कुछ खास नहीं की, हम भी 4 साल कुछ खास कर नहीं सके, लेकिन मजा आता था। अच्छी की थी यार, अच्छी की थी। एक बार तो यार हमने याद है ग्राउंड में जाके इसको एक कुछ जहाज बना दिया था, एक मीम आई थी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर करके। हम अभी तक बदनाम है, पता है। उसको मैं ना पिछले दिनों गया यूनिवर्सिटी, तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है तू वही है? मैंने कहा वही हूँ। यार लाइक ये भी है। अच्छा, स्टूडेंट्स को ये चीज़ होती है कि अच्छा कुछ रैगिंग की ना लिमिट्स होनी चाहिए। कुछ बच्चे ना इंतहा की ले जाते हैं। अच्छा, एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे, बच्चे को ये बताते हैं कि अगर जैसे मेरी रैगिंग हुई ना, मैं पहले दिन ना छुपा रहा 2nd फ्लोर पे ऊपर नमल में गजाली ब्लॉक में। मुझे याद है मेरे साथ उस्मान लड़का होता था, देख रहा है नहीं देख रहा, तो हम दोनों छुपे हुए हैं। अच्छा यकीन करो, मैं एक वीडियो देख कर आया था, और आपके साथ एक और वो था ना, लाइक यार वो क्या नाम है उसका? हमाद। उसको मतलब नहीं, मैंने उसको वो आपके साथ आया था या पहले का साथ आया था? पहले क्या कर रहा था? मैंने पता नहीं किसी को ऐसी वीडियो देखी और मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई, नमल के अंदर रैगिंग बड़ी हो रही है, वो कान पकड़ा के और कैट वॉक करवा रहे हैं और इस तरह की ना। मैं अब 2nd फ्लोर पे छुपा रहा हूँ, अब लड़के ना ग्राउंड भरा हुआ है, अब वो फुल चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज थी, मेरा बड़ा दिल होता था कि यार ये जो सीनियर्स खड़े हैं ना, इनकी क्या पर्सनैलिटी है, खड़े हैं और सारे जूनियर्स ना उनके भाई भाई करके बात कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। अभी तो इज्जत ही नहीं है ना, अभी तो बिल्कुल ये अभी तो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन मैं तो कहता हूँ इतने अच्छे जूनियर्स है ना, मतलब मेरे अभी तक जिगरी दोस्त उस टाइम के होंगे। यार अभी तो जाहिर है जो नए आए थे, जब हम लास्ट में थे पहले वाले, उनसे हेलो हाई हुई थी बस बेसिक, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। बट हमारे मैथ्स-कॉम डिपार्टमेंट ना एक तरफ और नमलपुरी एक तरफ थी ना। मैथ्स-कॉम का एक माहौल फैमिली वाला था, मतलब ऐसे था कि हम सारे जूनियर सीनियर्स दोस्त थे, हम सारे शुगल करें, हमारे टीचर्स भी चले, मतलब हमें कोई फजूल का जैसे करेक्टर डे किया था हमने, बिल्कुल। वो तो जबरदस्ती मजा आया था ना यार, मतलब लाइक पाकिस्तान में ये जो है टॉप यूनिवर्सिटीज में एक और है वो एनसी है आई गेस, वो तो एक अलग लेवल है ना। बाद ना हमारा बहुत टॉपर गया था, यकीन करो बारिश थी फिर भी हम लोगों ने किया है, और वो इतना वायरल गया था ना कि मतलब हर बंदा कह रहा था कि यार अलग ही मजा। उसके बाद हमने करने की कोशिश की, सबसे पहले आगे हमें पकड़ा था उन्होंने कि तुम्हें बताते हैं हम, तुम लोगों की वीडियोस वायरल नहीं है। हम नहीं करते हैं, हम तो बस। लेकिन जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई ना, मैं बताता हूँ कि फायदा क्या था ना। मतलब मैंने ना वीडियोस बनाई बहुत ज्यादा, शायद 300-400 वीडियोस बनाई नमल की, और उसमें मतलब ये जो व्लॉग्स बना रहे होते हैं ना डेली में, तो वही डेली वाला सीन होता था, ठीक है। हम शुगल करें, हम डेली केमिस्ट्री डेली लगे। हाँ, अब उसमें ये होता था कि काम की बातें जितनी भी होती थी ना, मैं जान के नमल के कीवर्ड सारे टारगेट करके ना, हाउ टू गेट एडमिशन, उनके पूरे रैंक करके सोच के, मतलब ऑब्वियसली 6 महीने बाद नए बच्चे आ रहे हैं, वो देखेंगे, और 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद 40-50 हजार बच्चा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इतने मैसेजेस आ रहे इंस्टाग्राम पे जी आ रहे होते थे कि हाँ वासिफ भाई मैंने अप्लाई करना है। वो डिग्री ली है या मुझे डिग्री नहीं ली, मैंने डिग्री नहीं ली अभी तक। वो फाइन लगा हुआ है, मैंने खुद मेरा फाइन भी नहीं लगा हुआ यार। मैंने कहा जिस दिन जरूरत पड़ेगी लेंगे, अब देखते हैं कि लाइफ में किस स्टेज पर जरूरत पड़ती है, अब हम डॉक्यूमेंट करेंगे उसको कि देखते कब जाके जरूरत पड़ती है उस चीज की। यार डिग्री और स्किल वाली पॉइंट में बात करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपकी डिग्री आपके पास हो तो आप बहुत ज्यादा जॉब ले रहे हो या कहीं इस तरह कर रहे हो। आई गेस स्किल मैटर करती है। आप इंटरव्यू दे रहे हो, अच्छा कभी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया? या नहीं दिया। कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? या नहीं किया। नहीं सीरियसली, मतलब कुछ होता है ना कि बिजनेस करने से पहले आपको 3 यार मैं बताता हूँ, मैंने ना एक मतलब मैं ना पहले यूनिवर्सिटी से पहले से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं फ्रीलांस कर रहा था, ठीक है। वो इतना अच्छा था कि मेरा होता ही नहीं था कि मैं क्यों जाके 30,000 की जॉब करूं जब मैं यूएस वालों के साथ कर सकता हूँ घर बैठ के। तो मतलब जरूरत पड़ी नहीं ना कभी कि मैं जॉब की तरफ जाऊं। बट एक दफा मैंने सोचा कि यार अगर आगे ज्यादा स्केल करना है तो जॉब करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अपने काम को मैं ऑटोमेशन पे चला रहा था। मैं गया एक इसी तरह मीडिया कंपनी थी उसमें ना, थोड़े अरसे के लिए 2 महीने गया। 6 रोड से E11 जाना पड़ता था। 30,000 वो दे रहे थे, ठीक है। इतना तो भाई गाड़ी का पेट्रोल ही बहुत 1000 का तो एक दिन का लग जाता है। पहले ये ट्रैफिक से निकलो और सीधी सी रोड। जो मैंने देखा ना यार कि ठीक था बस, लेकिन जो एक वो था ना कि बंदा बड़ा सीखता है, बहुत ऐसे होता है, ठीक था, एवरेज चीजें थी यार। वो चीजें यूट्यूब पे आप देखो, आपकी ग्रूमिंग ज्यादा हो जाती है। तो ये बताओ कि मैंने फेस किया था चीज के पहला हेट कमेंट क्या था, मतलब जो आप कह रहे हो कि यार हेट कमेंट आ गए हैं यार, अब हेटर्स बढ़ रहे हैं ये वो। यार हेट कमेंट मैं कहता हूँ हेटर तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल फिर भी जैसे अब ये फेक ऑर्डर्स का सीन चल रहा था, वो भी चुगली होता है, खैर है, वो बंदा कैंसिल कर देता है देख के ना। हाँ लोग आपको क्रिटिसाइज कर लेते हैं या कुछ क्रिटिसिज्म। एक दफा जो थोड़ा बहुत कहो ना हेट मिला, वो ये हुआ कि जब इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, हाँ
अभी ये जब शुरू हुआ तो वो सारा था, लेकिन कोई बाइकआउट और ये चीज मूवमेंट कुछ भी नहीं थी ना, हमें पता ही नहीं था। हम जा रहे थे KFC, मैंने वहां का शॉर्ट वो रील बनाई ना, उस टाइम मेरी रील्स बहुत अच्छी चलती थी, मैंने रील बनाई जी हम KFC जा रहे हैं। रील मैंने अपलोड की, इंस्टाग्राम पे वायरल हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। यूट्यूब पे ये एल्गोरिथम है कि वो 2-3 महीने के बाद उसको पुश करती है। तो 2-3 महीने बाद मेरी ना नजर पड़ी तो मैंने देखा लोग गालियां दे रहे नीचे के इसराइल, तुम इसराइली हो ये। हाँ ऐसे एक पॉइंट है, ये भी तो होता मैंने कहा यार देखो नियत की बात है, मैंने तो पहले बनाई थी, मैं क्यों डिलीट करूं, व्यूज आ रहे हैं आने तो खैर है, कुछ नहीं होता। लेकिन हेट से इफेक्ट नहीं होता। हाँ आपको भट्टी जरूर है एक दफा देख के कि यार इसने मुझे हेट कमेंट हेट किया है। और आप जब 50 अच्छे देखते हो आप कहते हो, यार हेट कमेंट मेरे दोस्त ने, अच्छा मुझे कमेंट आया कि बहुत पहले की बात नमल में के पेंडू व्लॉग्स, और मैं पूरा दिन सोच रहा हूँ, क्लास में बैठा हूँ, मैं क्लास में नहीं हूँ, और मैं कह रहा हूँ यार पता क्या बात हुई है, मैं दोस्त को कह रहा हूँ, ठीक है, दानिश लड़का था मेरे साथ बैठा, मैंने कहा यार मुझे हेट कमेंट आया पेंडू व्लॉग्स, कहता है तुझे मजे की बात, तो मैंने कहा हाँ, कहता है तो ये अब तक सिर्फ तारीफें कर रहे थे फेक, अब असल में तेरी वीडियो जा रही है लोगों तक, तुझे खुश होना चाहिए। यकीन करो मैंने फिर उसके बाद कोई कमेंट डिलीट नहीं किया कभी। तो अक्सर लोग होते हैं कमेंट डिलीट करने लग पड़ते हैं, यार बड़ी गाली दे दी है या इस तरह। मैं कर लेता हूँ, पता क्यों, जिसने गाली दी हो ना इसलिए डिलीट करता हूँ कि आपको यूट्यूब स्टूडियो होता है ना, प्रॉपर वो यूट्यूब स्टूडियो का जो एक फीचर होता है ना, वहां पे जो कमेंट आपने लाइक नहीं किया हुआ या रिमूव नहीं किया हुआ तो वो वहीं पे रहेगा टॉप पे। तो फिर अब वो बाकी सारे नए लाइक करे वो रोज आपको शो हो रहा है, रोज इमेज लोगों की माइंड में बना देते हैं कि हाँ इसको वाली बड़ी नहीं, मुझे रोज शो हो रहा है ना, लोगों को नहीं शो हो रहा हाँ, बट मुझे अपने बैकएंड पे रोज शो हो रहा है कि जो टॉप पे जो डिलीट नहीं किया हुआ और लाइक भी नहीं किया, लाइक तो नहीं करूंगा जो गाली देगा। अच्छा एक और कभी दिल पे पत्थर रख के गाली को भी लाइक कर लेता था या फिर रिमूव कर लेता। एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आया, इस चीज को स्ट्रेस आया और या कभी रोए हो इस बात पे कि यार मुझे ये चीज कर रहा था मैं अचीव नहीं कर पाया, या कोई फैमिली प्रेशर हो गया बीच में, फॉर एग्जांपल होता है ना आज आपका ड्रीम है कि मैंने ये चीज करनी है बट कर नहीं पाए, और ये फॉर एग्जांपल कभी रोया नहीं हूँ कभी इस चीज को लेकर, स्पेसिफिकली काम को लेकर नहीं। स्ट्रेस रोज आती है, हर हफ्ते आती है, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इस तरह आ जाती है स्ट्रेस आपको। ओके और मेरे अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, स्ट्रेस जो आती है, कभी आपको स्ट्रेस आती है फिर उसके बाद आपको कुछ एक अच्छी चीज आती है, आप उसमें स्केल करते हो। पिछले दिनों में एक एग्जांपल दूंगा, तो मेरी ये स्ट्रेस थी कि यार मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पा रहा, ठीक है, ओके सब कुछ था मेरे पास, क्वालिटी मेरी जो थी ना मुझे नजर आ रही थी कि ये वही है इमेच्योर वाली है। फिर मैं ना हफ्ता 2 हफ्ते मुझे याद है मैं स्ट्रेस में था, बट एट दी एंड आउटपुट निकली कि मैं मेरी क्वालिटी अच्छी हो गई। मतलब जस्ट मेरी 2-3 रिसेंट वीडियोस की क्वालिटी देखना, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से, शूट के पर्सपेक्टिव से, स्क्रिप्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी, हर चीज से। तो स्ट्रेस जब भी आती है वो कुछ पॉजिटिव चीज लेकर आती है। स्ट्रेस नहीं होगी तो आप स्केल नहीं करोगे कभी, जाहिर बात है। ये तो ऐसे कोई मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं अब जैसे टोटली पर्सनल, एक होता है कि मोटिवेशन होती है लड़की छोड़ के गई है तो भाई अचीव करना है, एक होता है पेरेंट्स की मोटिवेशन होती है, एक होता है नहीं मैंने कुछ करना है। इन तीनों में से क्या चीज है? मैंने कुछ करने वाली, मैंने कुछ करना है, नाम बनाना है, मतलब वो जरदारी वाली बात है, ठीक है। ऐसा दिल रखते ही नहीं जो कोई तोड़ जाए। Exactly. दूसरा पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली बंदा कर ही रहा होता है, वो तो शुरू से ही होता है। नहीं कभी दिल टूटा नहीं, किसी ने तोड़ा नहीं, किसी ने लाइक अच्छा भाई टोटली दूर है, मतलब नहीं दूर भी मैं नहीं है, ऐसा भी नहीं है, काम करने वाला ऐसा भी नहीं है, लेकिन नहीं दिल नहीं टूटता यार, क्या हो गया है, सख्त लौंड, अपन सख्त लौंड है वो, नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता बात ही। हाँ नहीं अच्छा ये कि अच्छा थोड़ा पर्सनल, लाइक सबसे ज्यादा डीएम्स लड़कों के आते हैं लड़कियों के आते हैं? यार पहले तो ये था कि काम के डीएम्स आते थे, ठीक है, नहीं यूनिवर्सिटी के टाइम में, यूनिवर्सिटी के टाइम में, अभी तो ऑब्वियसली काम से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के टाइम में ये था कि बीच में 50-50 चलता था, ठीक है, मतलब जिसको काम होता था यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, हाँ फिर तो ऑब्वियसली बात करके हेल्प आउट कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म चल रही है। तो यार इस चीज पे मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, लगी सच्ची बात बताऊं तो। नहीं एक बात है वासिफ, यूनिवर्सिटी में रहते हुए बंदा काम पे है, काम पे भी नहीं है, लेकिन अच्छा थोड़ा बस देखो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं, रियल लाइफ एक पर्सनल लाइफ में एक बहुत डिफरेंट सीन है, और सोशल्स पे अगर आप ये काम करोगे तो फिर आपको ये जो स्कैंडल्स नजर आ रहे होते हैं एग्जैक्टली वो उस चीज से तो बचना होता है। चीजें आजकल तो बहुत ज्यादा ये लोग नहीं बात करें तो काफी है। यूनिवर्सिटी में कोई क्रशेस थी लाइक? हाँ थी, कितनी थी पता नहीं, बिना ही नहीं कभी। एग्जैक्टली अच्छा कुछ लोग होते कहते हैं यार तेरी क्रश भाई क्रश है तो क्या है, जा रही है ना, जाने दो, अब बात करेंगे ना तो आप अपनी वैल्यू डाउन करें, नहीं बात करो ना, यही तो फायदा है। अच्छा बात भी करो, लेकिन कुछ क्रशेस ऐसी थी ना, लाइक मैं कहता यार नहीं बहुत ज्यादा औकात से बाहर है, नहीं यार ठीक है, तो कोई ऐसा है कि लाइक नहीं यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही इससे बात करने की? यार इस तरह तो मैंने कभी ये छोरापन नहीं किया कि मैं जाके इससे डायरेक्टली बात करूं, सच्ची बात बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली अच्छा एक तो ये भी पावर होती है। अच्छा मेरा ये है, मैं तो फुल ऐसा ना की हरकतें चल रही है, मैं कहता यार चलो एक और पावर है, इसको जानबूझ के डांस की वीडियोस या ये यूट्यूब की वीडियोस दिखा देंगे, अगला बंदा थोड़ा और हो जाता है, हाँ यार ठीक है इसकी कोई वैल्यू है कि हाँ इससे बात कर लेते हैं। तो जितनी बार मैं गया हूँ ना 2-3 बार किसी से मैंने बात की तो
आगे से ना सीन ऑफ ही लगे, वैल्यू डाउन करने का बेहतर यही है कि पास से गुजरो, शक्ल दिखाओ ताकि अगला बंदा खुद आए। तो अगला क्वेश्चन ये कि चीटिंग। ऑडियंस आप देख रहे हैं, गेम चेक कर रहे हैं लौटने की क्या? यार मैं बैठा होता हूँ, मुझे तो किसी ने मुंह ही नहीं लगाया टकले को। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ ना, ये क्यों, ये क्या रीजन क्या है इसकी? यार स्टाइल नहीं, स्टाइल नहीं है। मैं कल गया, सीधी बात बताऊंगा, नाई के पास, ठीक है। नाई, मैंने कहा जल्दी बाल का टाइम नहीं है, दोस्त है मेरा। अच्छा। कहता टेंट कर लूं, मैंने कहा कर ले। वाह यार वाह। यार देखो ये चीज मैं बताता हूँ, आज से 4 साल पुराना वासिफ होता, कैप पहन के आया होता और अनकंफर्टेबल होकर बैठा होता, और मतलब उसको शायद ये जगह में छुपा रहा होता, यार ये जगह नजर आ रही है, सेटेंड की है। हाँ। थैंक यू टू कंटेंट क्रिएशन में आज इस तरह आया हूँ। मैंने तो भी पहनी नहीं है। कॉन्फिडेंस ये जो बैठ के बंदा बात करे ना, हाँ लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बैठा हूँ ना तो अपनी वीडियो भी शूट करके आया हूँ, भद्दा लग रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, बस कर दो ना। हाँ बाकियों को अच्छा लगेगा ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा, बाकियों को अच्छा लग रहा था। तो लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी उसी टाइम लगाई थी और कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे कि क्या किया मैंने, क्या ये मैं खुद देख रहा सुबह, मैंने कहा यार वासिफ ने ये क्या कर दिया। अच्छा एक और क्वेश्चन, वासिफ चीटिंग की है यूनिवर्सिटी के अंदर? किस पे? पेपर एग्जाम में। हाँ वो वाली चीटिंग नहीं यार, मतलब हाँ वो वाली यार मैं बताता हूँ चीटिंग का, मैं सीन बताता हूँ। देखो पहला सेमेस्टर था, यूनिवर्सिटी गया था अभी कॉलेज से, ठीक है। कॉलेज की लाइफ बहुत घटिया तरीन थी मेरी, बहुत घटिया लाइफ थी मेरी, होता है कुछ, बहुत मुश्किल लाइफ थी, ठीक है, स्ट्रेस वाली लाइफ थी। चीटिंग तो है वहाँ करनी नहीं देते थे पिंडी बोर्ड में। यूनिवर्सिटी जाके मैंने कहा कि इतनी इजी लाइफ है, इतना रिलैक्स रखा हुआ है, मैं भी चीट नहीं करूंगा आज के बाद पेपर्स में। मैंने पहले सेमेस्टर में नहीं की, एक ही मुश्किल सब्जेक्ट था मैथ्स कॉम में, स्टैट्स 0 नंबर आए मिड में। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बड़े अजीब से हैं यार, बहुत अजीब से हैं। खैर आगे ये हुआ कि जो ही कोरोना आ गया, पहले 6 महीने पहले मिड्स हुए थे, 0 नंबर थे, 2 नंबर थे शायद, या एक था। अब कोरोना आ गया, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, कभी क्लास ज्वाइन ही नहीं की ऑनलाइन। आप लोगों का सीएस वालों का फिर भी होता था कि क्लास ज्वाइन करो। हाँ। हमें लिटरली मैंने कभी कोई क्लास ज्वाइन नहीं की, एक बस ज्वाइन करके छोड़ लेते थे। वो बैठे हैं पीछे से, बैग पकड़ निकल के बाहर, वो वाला सीन है लाइक के पिछले दरवाजे से निकल। आप लोगों पिछले दरवाजे होते थे ना रूम के? नहीं होते, जो हमारे होते थे ना। मैं ऑनलाइन की बात बता रहा हूँ ना, चीटिंग वाली बात। तो अब हमने क्लास ही कोई नहीं ली, ठीक है, ऑनलाइन में, और आदत होगी कि हम क्लास नहीं लेंगे। अब जब पेपर्स आए हमें पता ही नहीं है क्या, लिटरली हमने कोयटा पे सबने साथ बैठ के पेपर दिया था ऑनलाइन वाला। और फिर उसके बाद ये था कि हमें वो पैराफ्रेजिंग, क्विलबॉट, ये चीजें, चैट जीपीटी भी नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, लेकिन क्विलबॉट ये वो चीजें थी, जुगाड़ आर्टिकल्स को कॉपी किया, कर लिया, सारे पेपर्स चीट किए ऑनलाइन वाले, ठीक है, जो सच्ची बात है। ऑनलाइन में और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो फेल होना है या तो चीट करना है, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। और फिर वो अगले 2 सेमेस्टर्स पूरे ऑनलाइन गए, ठीक है। और उन पेपर्स में फिर मैंने बस वही हम आगे पीछे से उठाते थे, क्विलबॉट करके भेज देते थे, या फिर ये होता था कि एक दोस्त पेपर कर लेता था, वही सारा क्विलबॉट में चेंज भी नहीं करते, क्विलबॉट में डाल देते, बगैर देखे उसको डाल के भेज देते थे। एक दफा लिटरली ये हुआ कि मेरी एक दोस्त का मैसेज आया कि उसने वर्ड पे लिख रही थी और उसने आखिरी मिनट में ना पेपर, आखिरी 2 मिनट में सेव ही नहीं किया। कहती है जी मेरा तो ये रोला हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, तू मेरा पेपर डाल के भेज दे। उसने लिटरली वही पेपर भेजा, दोनों पास। अच्छा पास हो गए यार। मेरी क्लास में सीन हुआ अच्छा हमारे सीएस का ये सीन था कि अच्छा इस चीज में हम खुश भी होते हैं और थोड़ा सा रिग्रेट मुझे होता है कि कोरोना में यार 2 साल चले गए, मतलब मैं इस टाइम और इंजॉय कर सकता था या मैं और कंटेंट बना सकता था, छोटा मोटा जो भी था, लेकिन ये कि डिग्री हो गई है, ये चीज है। और इसमें पेपर हमारा भी टाइम आया हुआ, दुख बहुत था उस चीज का। मतलब कह लो कि हम लोग 3rd सेमेस्टर से जाके यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकली 7th में या 6th में जाकर आए हैं, और कोरोना बीच में अब सबकी जिंदगियां और तुम सीनियर थे ना, मेरा तकरीबन 3rd में जाके मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। 3rd में हुआ था, कोरोना आया था? नहीं मेरे पहले में आ गया था। अच्छा 3rd में जाके स्टार्ट हुआ था, 1 साल शायद, या हाँ 1 साल, एक सेमेस्टर, वैसे में 6 महीने लेट भी था पहले से, तो गैप लिया हुआ था 6 महीने का। बट जब कोरोना आया तो फिर हमारे 2 सेमेस्टर गए, मतलब हम तीसरे से प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी गए थे। तो अब जब हम तीसरे में गए ना, तो मैंने फिर वही पुरानी वाली कमिटमेंट दोबारा सोची। मैंने कहा नंबर कम आ जाएंगे, मैंने चीट नहीं करना। कोरोना में मजबूरन किया था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने वो पढ़ाई नहीं होती थी, वो जैसे हमने अपने पैसे बचाने थे जो दिए हुए, जो सच्ची बात है। और कोरोना में हमें लत लगी थी, हम क्लास नहीं लेंगे। और लिटरली सच बताऊंगा, ठीक है, नींद आती थी भाई मैंने उसके बाद भी हमने, मतलब जो मेरे दोस्त थे सारे के सारे बागी हुए थे हम लोग, और पता नहीं हमारी क्लास के ऊपर कोई कृपा थी अल्लाह की, क्या था, ठीक है। लिटरली हम लोग दोस्त क्लास नहीं लेते थे। कितना हमसे 30% क्लासेस ली होंगी हमने पूरे यूनिवर्सिटी के करियर में, और लास्ट सेमेस्टर तो हमने बिल्कुल ही नहीं ली। खैर उसके बाद मैंने किया था कि मैं कभी चीट नहीं करूंगा। पेपर बैठता था, आगे दोस्त दिखा रहा हो, मैं तब भी नहीं देखता था, कसम से। पूरा लिखा पेपर, ये ऑन यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, ऑन कैंपस। कॉन्फिडेंस नहीं था या दिल में था कि मैं चीट नहीं करूंगा। मतलब अल्लाह तो इंशाल्लाह इस चीज में नहीं पकड़ेगा,
ऑब्वियसली यार, कौन सा पढ़ा के अच्छा लगे। लेकिन बस मेरा था यार, क्या नंबर लेके क्या कर लेना है, मैंने जीपीए लेके क्या उखाड़ देना है। नहीं होता ना कि एक पास होने के लिए मार्क्स तो आज ने पढ़ा तो है नहीं। वो तो इतना तो हमारा सब्जेक्ट जनरल था ना, ये चीज थी। तो लिटरली सबसे पहले उठता था क्लास में, क्लास वाले भी कह रहे होते थे क्या कर रहे हो, हमेशा उठता था। और मेरा जीपीए पता क्या है, 2.78। बस ये है कि ऑनेस्ट ठीक है यार, क्या मिलेगा यार। यकीन करो हमारी क्लास में ऐसे ऐसे लड़के भी मौजूद थे, पूरा आईफोन होता था उनकी। अब आईफोन भी ना लाइक यूज कर रहे हैं ना, तो अब वो हिम्मत इतनी देखो कि रखे हुए नीचे। अब मेरे में इतनी हिम्मत, हाँ मैंने चीटिंग की है, ऐसा कोई वो नहीं है। लाइक मैंने 2, 3, 5, 4 में 2 बार पकड़ा गया था। स्कूल में मैंने बहुत किया है। हाँ वो पर्चियां लेके सारी रात पर्चियां बनानी है, और उसको देख के ना एक इधर पड़ी हुई है, लॉन्ग इधर पड़े हुए हैं, शॉर्ट्स इधर पड़े हुए हैं, एमसीक्यूज इधर रखे। देखो चीटिंग की आदत क्यों पड़ती है कि स्कूल में बच्चे को मार पड़ती है अगर वो फेल होता है तो। हाँ अब यूनिवर्सिटी में मारने वाला प्रेशर का छोड़ो, ऑनेस्टी है भाई, क्या क्या रह जाएगा, हम क्या करेंगे नंबर लेके। अच्छा, ये इस तरह का हमारे कॉन्सेप्ट था कि कोई जोर होता था ना तो विंडो, अच्छा डोर है ना उसके ऊपर हल्की सी वो विंडो टाइप बनी होती थी, हम जाते थे विंडो में ना जूम करके ना स्क्रीन की पिक्चर ली, बाहर आए, स्टेयर्स पे बैठे, पूरा क्विज किया, पेपर फोल्ड किया, जेब में डाला, आगे अंदर। यूनिवर्सिटी में? हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ना इतने सीन। अब हम तो चीट करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी यार, सीएस के अंदर ना बिल्कुल कोडिंग 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 कोडिंग, और तंग होता था बंदा। अब जाके कर रहे हैं, टीचर को पता ही नहीं है, वही पेपर निकाला है, फोल्ड करके प्रेस कर रहे हैं हाथ से, वही टीचर को दे दिया, और जिसपे अभी बैठे हुए थे ना, हाँ हाँ ऐसे करके सोच रहे हैं वो। और चीटिंग के अंदर अभी भी ऐसी है कि लड़के चीटिंग करें ना तो हम उनकी वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा कभी भी चीटिंग करो ना तो दोस्तों का ना बताओ, अब वो विंडो है ना, पेपर जो करके आ जाए ना, अब वो विंडो वीडियो बना रहा है, इसको देखो भाई, पेपर मैम उधर बैठी हुई है, पेपर यूं रख के ना ऐसे करके छापी जा रहा है। ये नहीं कि कोई ऊपर से छापा और मार सकता है, विंडो से देख रहा है। अभी उसकी वीडियो है हमारे पास पड़ी हुई है, दोस्त है, तो लाइक अभी भी उसको देख के हम हंस रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये देखो ना ये क्या किया। हम लोग वो हाथ पे लिख लेते थे। ओके तो वासिफ, जो लोग देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब की क्रिएशन या यूट्यूब के अलावा ओवरऑल जो इन्फ्लुएंसर बंदा बनता है, कंटेंट क्रिएशन जो लोग करना चाह रहे हैं, अभी जो यंग जो लोग हैं, उनको क्या मशवरा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे स्टार्ट? यार करना चाहिए। देखो लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा रश आ गई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ गए, बहुत कंटेंट हर कोई बना रहा है, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता, मतलब जो रियलिटी है वो ये है कि इसमें बहुत थोड़े लोग हैं। अभी ये इंडस्ट्री शुरू ही नहीं हुई अभी, ठीक है, एक नई इंडस्ट्री जो कि आ रही है, अभी तक पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं शुरू हुई। अगर इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपने सराउंडिंग में देखो, अपनी फैमिली में देखो, कितने लोग हैं तुम्हारी फैमिली में जो कर रहे हैं कंटेंट? कम है। कितने लोग होंगे? 3, 4 होंगे या 5 होंगे जो कि रेगुलरली कर लें और वही करें जो तुम करना चाहते हो। नहीं कम है, थोड़े और कम हो जाते हैं। मेरी में एक भी नहीं है। और मतलब नजर दौड़ाए ना बंदा, यानी कि बड़ा नजर दौड़ाए ना अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, तो बहुत तक, हाँ जब आप एस्टेब्लिश क्रिएटर हो तो आपका सर्कल होगा कंटेंट क्रिएटर्स का। बट अगर आप नॉर्मली देखो ना अपनी फैमिली में आगे पीछे, लोग नहीं कर रहे होते ये चीज, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग। इट मींस कि इसमें कंपटीशन नहीं है, बहुत थोड़ा है। तो मतलब जिसने करना है भाई शुरू करो, और क्वालिटी पे बंदा ध्यान दे तो ऑटोमेटिकली चल जाता है बंदा। ठीक ठीक, मतलब ये मेन गेम है इंस्टाग्राम की, जो साफ बात है। जितने ब्रांड्स बैठे ना वो इंस्टाग्राम पे बैठे, इंस्टाग्राम में बड़े, और टिकटॉक पे भी काफी लोग हैं, टिकटॉक पे व्यूज बढ़े हुए हैं। टिकटॉक पे व्यूज हैं, बट वो ऑडियंस जो है ना उनकी शायद बाइंग पावर नहीं है या क्या है। हाँ मतलब मैसेज हैं, ठीक है। टिकटॉक में मोस्टली जो कंज्यूमर मार्केट है ना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दिल्ली, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम सिटीज में है, ठीक है। हर सिटी वाला बंदा इंस्टाग्राम पे पक्का होगा। टिकटॉक हर कोई नहीं, मतलब टिकटॉक पे बहुत लोग हैं। इंस्टाग्राम पे लोग एजुकेटेड लोग बैठे हैं। एग्जांपल ऐसे दूंगा ना कि जो मेरा ब्रांड है उस पे जो सेल्स आती है ना, सबसे कम फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे, बट सबसे ज्यादा सेल इंस्टाग्राम से आती है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनिक वे में एड्स नहीं लगा रहे हो? एड्स लगाओ, एड्स नहीं लगा रहे हो तो अलग है। अभी तक मैंने एक और जो क्वेश्चन है वो ये कि जो यूनिवर्सिटी में जो जा रहे हैं, अब ऑब्वियसली आपकी एक फैन फॉलोइंग एक मजे की है, जिसमें आपको आपके ब्लॉग्स अच्छा अभी भी व्यूज आ रहे होते हैं, आते तो उनको क्या मशवरा है कि लाइक यूनिवर्सिटी कैसी गुजारनी चाहिए? कुछ पढ़ाकू बच्चे होते हैं, किताबी कीड़ा होते हैं, उनको क्या मशवरा है? और एक ये जो कि बस एंजॉय के लिए जा रहे हैं, इनकी जो माइंडसेट है इनको चेंज करने के लिए आप क्या एक मशवरा दोगे? यार देखो, एंजॉय तो करना चाहिए। मैंने खुद बहुत ज्यादा किया, ठीक है। जिंदगी के 4 साल सबसे अच्छे रहे। जीने की वही दिन है। हाँ, जीने के वो दिन है, ठीक है। बाद में मैं ये नहीं कहता कि बुरे दिन है, लेकिन हाँ, लेकिन वो माहौल नहीं मिलेगा आपको, मतलब बंदा फुल शुगर सीन होता है। हाँ। तो यार देखो, सबसे पहले ना बंदा अपने आप को डिफाइन तो कर ले कि यार मैंने करना क्या है जिंदगी में। अपना आइडियल, अपने आप का जो, अब दानिश है ना, दानिश अगर पहले सेमेस्टर में है, ठीक है, सोच ले कि यार आइडियल सिचुएशन दानिश के लिए क्या है। दानिश अपनी पीक पे सक्सेसफुल है, ठीक है। अपने आप को इमेजिन करें फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा कि यार मैं पीक पे सक्सेस पे पहुंच चुका हूँ, दिस इज माय आइडियल सेल्फ, ठीक है। और फिर वो उसी को लेके अपनी 4 सालों की स्ट्रेटेजी बनाए कि मैंने इस तक पहुंचने के लिए यूं करना है। exactly. ये ना सोचे कि यार मैंने 4 साल के बाद बाहर जाना है, 4 साल तो मैं घर वालों के पैसे पे ऐश करूंगा, या मैंने तो 4 सालों के बाद CSS करनी है तो मैं तो 4 सालों के बाद जो है ना जाके शुरू करूंगा। भाई करना आपने उसी दिन से है, शुरू करो कुछ,
इट डज नॉट मैटर कि आप कुछ पैसे कमाते हो या कुछ ज्यादा कमा रहे हो या कुछ आप एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट मैटर करती है, तो एफर्ट जरूर करो। स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि डिग्री के बाद आपको ये नहीं है कि आपको 1 लाख की जॉब मिल जाएगी, कभी भी नहीं मिलेगी भाई। 30,000 से ज्यादा तो 30,000 भी लोग नहीं देते। हाँ यार एग्जैक्टली, वो लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के फायदे उठा के उनको थोड़े से पैसे देके काम ज्यादा करवा रहे हैं। ऐसी देखो दानिश, एक एग्जांपल है, अब मैं कर रहा हूँ अपना ब्रांड चला रहा हूँ, मुझे क्या गर्ज की किसके पास क्या डिग्री है, मुझे तो चाहिए कि काम आना चाहिए, स्किल आपका फायदा हो। हाँ, मुझे अगर डिजाइन बनवाना है अपने समझो टी शर्ट का, उसके पास डिग्री है बहुत अच्छी है, BNU से है, बट उसको काम ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एक नॉर्मल बंदा है जिसको काम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर दैट। बट जो बड़ी कंपनीज हैं ऑब्वियसली उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि ग्रूम बंदा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी वाला होना चाहिए, तो फिर उसके लिए डिग्री मैटर कर लेती है। बट अगर आप अपने आप को, आप एक एंटरप्रेन्योर होना, तो आप बेशक डिग्री ना करो, मैं कह रहा हूँ कारोबारी हो, लेकिन अगर आप जॉब करना चाह रहे हो या कुछ अच्छी कंपनी में देख रहे हो अपने आप को कि बाहर लेकर जाना चाह रहे हो, तो फिर करो डिग्री ऑब्वियसली। एग्जांपल दूं, एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में BBA से डिग्री छोड़ दी। उसने, वो कह रहा होता था हमेशा बिजनेसमैन बनूंगा, उसने डिग्री छोड़ दी। उसने कहा मैं तो जलील हो रहा हूँ यहाँ पे, वो स्टैट्स और अकाउंटिंग और मर रहा था। उसने अपने अभी डिग्री जो ही छोड़ी थी, 6 महीने बाद उसने अपनी मेहरान ली थी, थोड़े से बाद उसने अपनी ऑल्टो ली, अपनी उसने करोला ली थी, उसने अपने घर वालों को कोई कर्जा था जो कुछ सब कुछ उतारा अपने काम से। एग्जैक्टली, वो टाइम वेस्ट अपना TZ देख लो। अब अगर वो डिग्री कर रहा होता, मुझे पता वो भी जॉबलेस रोल रहा होता, क्योंकि उसका काम यही था कि मैंने जो बिजनेस करना है और वो कर रहा था। अब उसको देखिएगा, मैं आइडलाइज करूं कि यार मैं डिग्री अगर मैं डिग्री छोड़ता तो शायद जो चीजें मुझे मिली वो कभी ना मिलती। और एक और जो मेन चीज है वो ये है कि अब जो इंडस्ट्री में जो एक इंडस्ट्री लीडर है कि डिग्री नहीं करनी, आजाद चाय वाला है, यही बात है। अब उनकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो है ही एंटायरली वो लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं था, जो साफ बात है, ठीक है। अपने गाँव में मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, गाँव में मेरे ये माइंडसेट है, कुछ लड़के हैं जो कि डिग्री करके उनका वो है, ठीक है। मेजोरिटी का यही होता है कि मैट्रिक करेंगे, 18, 19, 20 साल के होंगे और वो बाहर चले जाएंगे, सऊदी, दुबई, किसी भी मुल्क। हाँ। आजाद चाय वाले की टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं। अब कितने लोग हैं यूनिवर्सिटी वाले, नमल वाले या किसी भी यूनिवर्सिटी, उनकी कितनी बड़ी ग्रूमिंग होती है और उनको कितने पाकिस्तान में बैठ के वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख कमा रहे हैं ना। ऑल्दो वो एक फ्रीलांसिंग वाला उससे शायद ट्रिपल कमा रहा है, 20-20 लाख भी कमा रहा है। बट यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप मिस करा दोगे तो उसके बहुत सारे और भी नुकसान आते हैं। बट अगेन यही है कि इट्स अप टू यू। अगर आपका दिल करे डिग्री करो, नहीं करो तो बिल्कुल ना करो, लेकिन घर भी वेले ना बैठो, काम शुरू कर लो। ये चीज है, मैं फोकस करो। मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए किसी माँ बाप को बच्चे को कि डिग्री करो, जो नहीं करना चाहता बेशक ना करे, लेकिन जो करना चाहता है वो तो करे। वो वीडियो देख के तो इंस्पायर ना हो जाएगी, और वो देख के भी हो जाता है कि यार नहीं मैंने ये करना है तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे नहीं अचीव कर पाते तो फेल हो जाते हैं ना, तो वक्त जाया हो जाता है उनका। ऐसी है। तो आज का हम जो मजे का जो कैंडिडेट शो किया है, थैंक यू सो मच वासिफ। एंडिंग करते हैं, और जो है वासिफ को आप चेक कर सकते हैं, इन्होंने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है। उस पर अगला एपिसोड आने वाला है, लम्सलम। तो अगला एपिसोड जो होगा उस पर होगा लम्सलम। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय।